हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो अगर आप भी जोसा काउंसलिंग 2024 के अंदर पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको ऐसे 9 इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताने जा रहा हूं जो कि आपको काउंसलिंग शुरू होने से पहले तैयार करवा लेने चाहिए। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, ये जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं बहुत ज़रूरी होते हैं आपकी पूरी काउंसलिंग के लिए। कई बार क्या होता है, इन डॉक्यूमेंट्स की वजह से बच्चों को जो सीट अलॉट भी हो जाती है, उनका एडमिशन हो भी जाता है, जब कॉलेज में रिपोर्टिंग के टाइम जाते हैं तो सीट कैंसिल हो जाती है इन डॉक्यूमेंट के तैयार ना होने की वजह से, अगर वो बच्चे इन डॉक्यूमेंट्स को प्रोवाइड नहीं कर पाते हैं। और इनमें से कई सारे जो डॉक्यूमेंट हैं वो कुछ टाइम लेते हैं, उसको आपको बनवाने में कुछ टाइम लगता है, 7 दिन का, 10 दिन का, 15 दिन का। तो अभी से आप ये वीडियो देख लो, सब नोट डाउन करके रख लो एक एक डॉक्यूमेंट केयरफुली कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत होगी। आपकी जो डिटेल कैटेगरी है, आपका जो होम स्टेट है, उसके हिसाब से आपकी जो भी क्राइटेरिया है, मैं अभी आपको आगे दिखाऊंगा कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की जरूरत लगती है। तो आप लिख के रख लो और सारे डॉक्यूमेंट्स आप तैयार करके बनवा के रख लो, ताकि आपको काउंसलिंग के टाइम पे ऐसी कोई दिक्कत ना आए कि किसी आपके पेपर की वजह से आपकी काउंसलिंग रुक जाए या आपको अलॉटमेंट ना मिल पाए इतनी अच्छी रैंक आने के बावजूद। अच्छा, हम आगे बढ़े डॉक्यूमेंट्स पे, उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा एक और बहुत जरूरी जो चीज है आपकी काउंसलिंग के अंदर। जब भी आप किसी भी काउंसलिंग के पार्टिसिपेट कर रहे हो, अभी आप जोसा में पार्टिसिपेट करोगे, स्पॉट राउंड में जाओगे, अदर स्टेट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करोगे, तो उसके अंदर मैं आपको कुछ गलतियां बताना चाहूंगा जोसा काउंसलिंग के अंदर स्पेशली जो बच्चे कर देते हैं। आपको किस चीज से बचना है और आपको ये गलतियों के बारे में कोई नहीं बताएगा। और जब स्टूडेंट्स और पेरेंट्स पहली बार काउंसलिंग कर रहे होते हैं तो अनजाने में ये गलतियां हो जाती हैं, कहीं से पता ही नहीं चलता है कि ये ऐसी कोई गलतियां हो भी सकती हैं, उनको पता ही नहीं होता है और अनजाने में गलती होती हैं। जैसे कि कॉलेज स्टफिंग। अभी जब आप अपनी जोसा काउंसलिंग के अंदर जाओगे तो लोग कॉलेज स्टफिंग कर देते हैं, मतलब आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, आप कितनी भी चॉइस फिलिंग कर सकते हो, लोग वहां पे 200-300 ऑप्शंस भर देते हैं। तो ये बिल्कुल नहीं करना है। आप अपनी पहले रिपोर्ट तैयार करो कॉलेज की कि आपको कौन कौन से कॉलेज मिल रहे हैं, उसके हिसाब से आपको बहुत ऑर्गेनाइज चॉइस फिलिंग करनी होती है, लेस चॉइस फिलिंग करनी होती है, टू द पॉइंट चॉइस फिलिंग करनी होती है कि आपकी जो रैंक है, आपकी जो कैटेगरी, आपका जो होम स्टेट है, उसके हिसाब से सबसे बेहतर कौन से एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज मिल रहे हैं आपको, और उसमें कौन कौन सी ब्रांचेस मिल रही है, या फिर जीएफटीआईज मिल रहे हैं, उसमें कौन सी ब्रांचेस मिल रही है, उसकी ऑर्डरिंग करके आपको बहुत ही सिलेक्टेड चॉइस फिलिंग करनी होती है। उसके बाद आपको ब्रांच ऑर्डरिंग बहुत अच्छे से करना होगा कि कौन सा कॉलेज जो है, पहले तो कॉलेज ऑर्डरिंग, कौन सा कॉलेज ऊपर रखना है, कौन सा नीचे रखना है, उसके बाद ब्रांच ऑर्डरिंग, ये चीज। और एक कोटा का कंसिडरेशन, आपका होम स्टेट जो है, आपके होम स्टेट में क्या रिलैक्सेशन मिल रहा है, आपके एनआईटी या ट्रिपल आईटी, जो भी आपके होम स्टेट के अंदर एनआईटी, ट्रिपल आईटी या जीएफटीआई है, वो आपको कितना रिलैक्सेशन दे रहा है। तो ये चीज़ें जो है ना बहुत ज़रूरी हैं, इनको ज़रूर ध्यान में रखना जब भी आप काउंसलिंग के अंदर जाना। और अगर आप इन सारी चीज़ों को, आपको नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे काउंसलिंग होगी, ये चीज़ें क्या हैं, बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है, कैसे आप चॉइस फिलिंग करोगे, कहीं कोई गलती ना हो जाए, तो ऐसे बच्चों के लिए हमने एक्सपर्ट काउंसलिंग प्रोग्राम बनाया है, जिसके अंदर आप हमारे एक्सपर्ट से जो है पूरी काउंसलिंग करवा सकते हो। पूरी काउंसलिंग जो आपकी है वो हमारे एक्सपर्ट करते हैं और आपको बेस्ट पॉसिबल अलॉटमेंट दिलवाया जाता है, जो कि आपकी रैंक पे पॉसिबल है। जो बेस्ट एनआईटी आपको मिल सकता है, जो बेस्ट ट्रिपल आईटी या बेस्ट जीएफटीआई या फिर बेस्ट गवर्नमेंट कॉलेज, मतलब कुल मिला के आपकी जो रैंक आई है, जो भी आपका होम स्टेट है, जो भी आपका कैटेगरी है, हर चीज़ को मद्देनजर रखते हुए आपको जो सबसे बेहतर कॉलेज मिल सकता है वहां तक आपको पहुंचाया जाता है। और पूरा जो प्रोसेस है, चाहे चॉइस फिलिंग का हो, चाहे आपका ब्रांच ऑर्डरिंग सेट करने का हो, वो सारी चीज़ें आपकी एक्सपर्ट करते हैं। चाहे वो होम स्टेट फिल्टर करना हो कि आपके होम स्टेट में कितना रिलैक्सेशन मिल रहा है, कॉलेज ऑर्डरिंग, ब्रांच ऑर्डरिंग, आपकी जो कैटेगरी है उससे आपको क्या फायदा मिल रहा है, कौन से कॉलेज में फायदा मिल रहा है, तो पूरी जो चॉइस फिलिंग है, पूरा प्रोसेस एक्सपर्ट्स करते हैं, गलती की कोई गुंजाइश नहीं रहती है और आपको सबसे बेहतर कॉलेज अलॉट होता है। तो अगर आप एक्सपर्ट काउंसलिंग प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहते हो तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। बाकी की डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगी, आप यहाँ पे पूछ सकते हो कि कैसे आप एक्सपर्ट काउंसलिंग प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हो, क्या फीस स्ट्रक्चर है, सारी चीजें। और मैं आपको दिखाऊंगा, यहाँ पे दिखाना चाहूंगा कुछ पुराने साल के रिजल्ट। आप देखो कितने सारे अलॉटमेंट लेटर्स यहाँ पे मेंशन्ड है, एनआईटी लेके ट्रिपल आईटी, आईआईटी, जीएफटीआई और अदर गवर्नमेंट कॉलेजेस। हमें 2017 से हजारों बच्चों की मदद कर चुके हैं अच्छे अच्छे गवर्नमेंट रेपुटेटेड कॉलेजेस तक पहुंचने के लिए। और बाकी की डिटेल्स अगर आप और देखना चाहते हो, बच्चों ने खुद वीडियो बना के भेजा, जिन बच्चों को आईआईटीज, एनआईटीज जो वहां तक पहुंच पाए, तो वो भी जाके आप हमारी careermargdarshan.org वेबसाइट पे जाके देख सकते हो। बहुत सारे वीडियोस पड़े हैं, बहुत सारे बच्चों के अलॉटमेंट लेटर्स पड़े हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे जाके आप देख सकते हो। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो, आप चाहते हो कि आपकी पूरी एक्सपर्ट जो है, आप पूरी एक्सपर्ट से एडवाइस लेना चाहते हो कि एक्सपर्ट ही आपको सजेस्ट करे कि सबसे बेहतर कॉलेज कौन सा हो सकता है, कौन सी काउंसलिंग में आप पार्टिसिपेट करो, और आपकी पूरी काउंसलिंग जो है, पूरी काउंसलिंग का प्रोसेस एक्सपर्ट करे, कोई गलती ना हो, तो उसके लिए आप एक्सपर्ट से यहाँ पे इस नंबर पे बात कर सकते हो। ये मैंने आपको स्क्रीन पे यहाँ पे नंबर दिख रहा है। अब आ जाते हैं अपने मेन टॉपिक के ऊपर कि कौन से वो डॉक्यूमेंट हैं जो आपको तैयार रखने होंगे बिफोर द काउंसलिंग स्टार्ट। तो सबसे पहली चीज़ है 10th 12th की मार्कशीट।
ये आपको ज़रूरत होगी। 10th 12th की मार्कशीट ओरिजिनल, जेई का स्कोर कार्ड होना चाहिए आपके पास, एडमिट कार्ड होना चाहिए, ये प्रिंट करा के रख लो। कैटेगरी सर्टिफिकेट, अगर आप ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी या पीडब्ल्यूडी किसी भी कैटेगरी से हो तो आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट की ज़रूरत लगती है। तो ये बहुत ज़रूरी है। अगर आपने ईडब्ल्यूएस या एससी कैटेगरी वहाँ पे लगा रखी है और आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो आपका अलॉटमेंट कैंसिल हो जाएगा। अगर आप जब आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करना होगा, अगर आपके पास तब वो डॉक्यूमेंट नहीं हुआ। इसके बाद आता है इनकम सर्टिफिकेट। आपकी जो फैमिली है, फैमिली की इनकम कितनी है, तो ये इनकम सर्टिफिकेट आपको बनवा के रखना होगा। मेडिकल सर्टिफिकेट, ये जोसा के बिजनेस रूल के अंदर आपको टेम्पलेट मिल जाएगा, जोसा की ऑफिशियल वेबसाइट पे मैं नीचे लिंक में भी दे दूंगा आपको। तो वहां से जाके आप जो एक्सेप्ट करती है जोसा, उस टाइप का आपको मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा के रखना है। और अगर आपने ड्रॉप लिया है 1 साल का तो आपको गैप सर्टिफिकेट की भी जरूरत पड़ेगी, तो आपको गैप सर्टिफिकेट बनवाना है। इसके बाद कैरेक्टर सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आप कुछ टाइम बाद भी बना सकते हो, लेकिन अगर आप जब सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार करके रख रहे हो तो ये भी आप रख लो, तो आपके लिए बेहतर होगा। इसके बाद बहुत ज़रूरी ये भी है डोमिसाइल सर्टिफिकेट। आपका कौन सा होम स्टेट है, आप जिस होम स्टेट में रहते हो वहाँ का आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो भी आप बनवा के रख लो। कैंसल्ड चेक, जब आप काउंसलिंग में अप्लाई करोगे, जब आपको अलॉटमेंट आ जाएगा तो क्या होता है कि आपको फ़ी पेमेंट करनी होती है। जब आपको एडमिशन मिल जाता है, सीट एक्सेप्टेंस फीस, तो उसके लिए कैंसल्ड चेक की ज़रूरत होती है और अकाउंट डिटेल्स की ज़रूरत होती है। आपको एक अकाउंट डिटेल्स देना होगा और उसी अकाउंट का कैंसल्ड चेक। तो अगर आपके पास चेकबुक नहीं है तो आप चेकबुक ऑर्डर कर लो। कैंसल्ड चेक आपको रेडी रखना है, आपको ये कंपलसरी होता है जब आपको अलॉटमेंट आ जाता है। इसके बाद आखिरी जो है वो आधार कार्ड। अगर इसमें कोई गलतियां हो तो इसको भी सही करा लो। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, यही डॉक्यूमेंट्स सबसे मेन डॉक्यूमेंट्स हैं, यही आपको काउंसलिंग के टाइम पे और एडमिशन के टाइम पे जरूरत लगते हैं। तो ये जरूर से जरूर तैयार करा के रख लो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे पिछले सालों में हमने भी देखा है कि कुछ डॉक्यूमेंट की वजह से, सिर्फ एक डॉक्यूमेंट की वजह से या 2 डॉक्यूमेंट की वजह से अच्छा कॉलेज डिजर्व कर रहे होते हैं, मिल रहा होता है, अलॉटमेंट मिल जाता है, लेकिन एडमिशन सीट कैंसिल हो जाती है इन डॉक्यूमेंट्स की वजह से। तो बहुत छोटी सी चीज़ है, आपके पास डॉक्यूमेंट तो देखो आपको देने ही है। अगर आप किसी भी कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो तो ये आप पहले से बना के तैयार कर लो, तो आपकी पूरी हेडेक खत्म हो जाएगी। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आप ये पूरा लिस्ट नोट कर लो कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट है और उसको तैयार करवा के रख लो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो जिन्होंने जेईई मेंस का एग्जाम दिया है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो और भी ऐसे ही वीडियोस के लिए। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो के अंदर इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।